नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। साल का सबसे पहला राशि और बड़ा परिवर्तन शनि का, जो कि 29 मार्च को हो चुका है। और आज मैं साल के जो दूसरे परिवर्तन, राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं। शनि के बाद गुरु हैं, जो बड़ी धीमी चाल से चलते हैं। और इस साल देवगुरु 14 मई बुधवार की रात्रि को 11:20 पर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर वो लगभग 12.5 महीने यानी कि वर्ष 2026 में 2 जून तक मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। देवगुरु का जो ये राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु को हम देवगुरु बृहस्पति के रूप में जानते हैं, सभी के गुरु के रूप में देखा जाता है। ये एक बहुत ही शुभ और मंगलकर्ता ग्रह होते हैं। इवन ये जब नीच के होते हैं तब भी ये बहुत अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में और अधिक प्रकाशित करते हैं, हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बेहद ही शुभ होती है। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव का बहुत ही अच्छा कल्याण करते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, जहां पर धनु तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और मीन उनकी सामान्य राशि है। देवगुरु बृहस्पति कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। इस साल भी वो 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 5 दिसंबर को वो पुनः वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, ये आपके लिए, सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करते हैं, व्यक्ति में मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं, वहीं भौतिक सुख सुविधाओं को, लग्जरी चीजों को बढ़ाने वाले, संतान सुख में वृद्धि करते हैं और स्त्री सुख यानी वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता से भी हमें जोड़ते हैं। और हम अपने देवगुरु बृहस्पति को अगर देवगुरु को मजबूत करें तो हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है देवगुरु बृहस्पति। ये तो हुई मीन में देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं, ये मिथुन राशि वालों के लिए वीडियो में लेकर आई हूँ। आज मैं अगर मिथुन राशि की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपकी राशि में, जो कि बुध की राशि है। और बुध के अधिपति देवता हैं गणेश जी। और देवगुरु बृहस्पति जब बुध की राशि में आएंगे तो और भी अधिक मंगल ही करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर में, आपकी राशि में आएंगे। और जो ये मैं वीडियो आपको दे रही हूँ, लग्न और राशि के अनुसार दे रही हूँ, जब वो आपकी पर्सनैलिटी के भाव में आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को संवारेंगे। वैसे तो गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि कराते हैं, वहां पर चैलेंज उत्पन्न कर देते हैं। उस जगह पर बैठकर वो व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं, उस भाव के हिसाब से कुछ परिणामों को कठिन कर देते हैं, ताकि उस व्यक्ति का मूल्यांकन हो सके, उसके पेशेंस लेवल का टेस्ट हो सके। परंतु केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और मिथुन राशि में आ रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, आपके लग्न को भव्य बना देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा देंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप जो भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट होकर बोल देते थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी वाणी से सबको ठंडक पहुंचाएंगे। परिवार और कुटुंब को साथ में लेकर चलेंगे। घर के बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। अगर करते हैं तो और अधिक उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों को मिथुन राशि में बैठकर मैनेजमेंट सिखाएंगे। अब तक जो काम आपके डेली
आपके काम रुक रहे थे, अब आपका काम, अपना फोकस भी अपने काम पर बढ़ जाएगा। देव गुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं, आपकी राशि के लिए वो सप्तमेश और कर्मेश बनते हैं। यहाँ पर सप्तम और कर्म भाव के हिसाब से भी देव गुरु बृहस्पति बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ही पड़ रही है, खुद के घर पर पड़ रही है। तो जो युवक युवतियां विवाह के योग्य हो चुकी हैं, उनकी शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे और शादी फिक्स हो जाएगी और विवाह के बंधन में आप बन जाओगे। अभी तक आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। अब आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। वही दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। जो चाइल्ड प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन दंपतियों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने घर में किलकारियां गूंजती हुई दिखाई देगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जैसे कि मैंने कहा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जो बिजनेस क्लास लोग हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, जो रिसर्च से संबंधित कुछ काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो डेफिनेटली उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बड़ी उपलब्धियों का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छी परिणाम इस साल देते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके कर्मेश भी है और लग्न में जाकर बैठे हुए हैं, तो काम को भी दुगनी गति से बढ़ाएंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ तो वो आपको मिलने वाला है। अब तक अधिकारियों से नहीं बन पा रही थी, तो अब अधिकारियों से बनना शुरू हो जाएगा। आपको अब आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको प्राप्त होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और मिथुन राशि में बैठकर देव गुरु बृहस्पति आपके 2 त्रिकोण पर और 1 केंद्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव से सप्तम भाव को, और नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति शिक्षा में आ रही बाधाएं स्टूडेंट्स के लिए दूर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता से भी आपको जोड़ सकते हैं। इस समय में अगर आप अपने पूर्वजों में बिलीव नहीं करते, पितरों का ध्यान नहीं देते थे, तो आप सीख जाएंगे। अपने इष्ट देव का ध्यान कर आप अपने अंदर की मेंटल हीलिंग को और अधिक बढ़ाएंगे। पॉजिटिविटी आपको इससे महसूस हो सकती है। आप अपने पूजा पाठ को नित्य रूप से करना शुरू कर देंगे और वो आपके जीवन में डेफिनेटली सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। अगर आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन आपकी चल रही थी वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। सप्तम दृष्टि के बारे में मैं पहले बताया हूँ, सप्तमी से और सप्तम भाव अपने ही घर को देख रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि से वो अपने स्थान को देखेंगे तो शुभ ही शुभ करेंगे। नवम दृष्टि की अगर बात करूं तो भाग्य को जगाने वाली दृष्टि है। भाग्य आपका साथ देगा। शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो या किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म का, जिससे कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके, ऐसे कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे। वहीं मेच्योरिटी का भी स्थान होता है ये, तो आध्यात्मिकता को और अधिक गहरा करेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा इस पूरे वर्ष में किया जा सकता है। बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक बड़ा कोई स्थल की यात्रा अगर आप करने की इच्छा थी, या फिर घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ये पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए पूरे कार्य आपकी द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों के लिए आपको फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। नए स्टेप आपका काम करेगा। वहीं आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो टाइम पीरियड रहेगा, तब देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होकर कर्क राशि में आ जाएंगे। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपने जो भी अपने लिए टारगेट सेट किया है वो डेफिनेटली पूरे होंगे, क्योंकि वो उसके हो जाएंगे। और इस समय में
अद्भुत सफलताओं को आप अर्जित कर पाएंगे। जो भी अटकाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी और आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता इस टाइम पीरियड के दौरान में देखने को मिलेगी। तो जो भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है उसके परिणाम। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय भी लेके आए हूँ जो कि देवगुरु बृहस्पति के इन शुभ परिणामों को और अधिक शुभ बना सकता है। उसके लिए आपको रोजाना पीपल को सींचना है। आप ध्यान रखिए कि रोजाना पीपल को सींच कर उसकी 3 परिक्रमा जरूर करें। शाम को अगर गुरुवार के दिन हो सके तो घी का दीपक पीपल के नीचे अगर आप जलाते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी।